नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। आप खेती करते होंगे और किसान भाई खेती में यंत्रों का प्रयोग भी करते हैं, मतलब कृषि यंत्र से जुड़े हुए मशीनरियों का उपयोग भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी किसान भाई हैं या ऐसे कुछ लोग हैं जो कृषि यंत्र का दुकान खोलना चाहते हैं, कृषि से जुड़े मशीनरियों का दुकान खोलना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या मापदंड होना चाहिए? छोटे से छोटे दुकान खोलने के लिए भी आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये हमें बताएंगे मनोज कुमार सिंह, जो पिछले 10 से 12 सालों से कृषि यंत्र का दुकान चला रहे हैं। मनोज जी, पहले तो किसान तक में आपका स्वागत है। और एक नॉर्मली दुकान खोलने के लिए, कृषि यंत्र से जुड़े दुकान खोलने के लिए किन किन बातों का जरूरत होना चाहिए और क्या क्या? कृषि यंत्र दुकान खोलने के लिए पहले तो चाहिए जीएसटी पेपर होना चाहिए कि जो माल मंगाया जाएगा तो जीएसटी पेपर होगा तभी हो जाएगा होगा। और जो भी माल आएगा जीएसटी से आएगा और जीएसटी से माल सप्लाई किया जाएगा। अच्छा, हाँ, और टाइटेरिया दुकान के एरिया बताइए, कितना कोई ऐसा लगभग देखिए सर 20 बाई 20 का चाहिए। एक छोटा से छोटा? हाँ, छोटा सा कृषि यंत्र का खोलने के लिए 20 बाई 20 का एरिया चाहिए, तभी हो पाएगा। अब कितने सालों से? 20 साल? 10 साल से। 10 साल से? 10 साल छोटा से मतलब इतना एरिया चाहिए। खर्च कितना लगता है एक दुकान खोलने के लिए? लगभग सर कृषि का खर्च तो 35,000 से कम नहीं होगा, 35 लाख से कम नहीं होगा। 35 लाख से? आपका अभी क्या स्थिति है अभी आपकी दुकान की? मेरा स्थिति ठीक है दुकान का। तो क्या क्या आपकी दुकान पे अवेलेबल है? पंप सेट है, चारा मशीन है, एक्स्ट्रा रीपर है, धान थ्रेसर है, हाइड्रोलिक टाली है, कल्टीवेटर है, कृषि यंत्र का सारे यंत्र उपलब्ध है। कृषि यंत्र से हाँ, सारे। तो आप खरीदते भी कि बनाते भी? नहीं, उत्पादन करते हैं। कल्टीवेटर हुआ, जीरो टिलेज हुआ और सब हम मंगाते हैं। अच्छा, कहाँ अंदर दिखाएंगे उसको, थोड़ा सा दिखाइए। कल्टीवेटर उपयोग करते हैं? अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो आप उपयोग कर रहे हैं, मान लीजिए अगर जिसके पास ये व्यवस्थाएं नहीं, आप तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई छोटा भी व्यक्ति करना चाहता है तो कम से कम उसको 30 से 35 लाख रुपए उसको चाहिए ही चाहिए। कागजात में क्या चाहिए? कागज में सरकारी कुछ है? पेपर होना चाहिए। सरकारी कार्य करने के लिए जीएसटी पेपर होना चाहिए, अनिवार्य है। और सरकारी कार्य करने के लिए सूचीबद्ध। एक गोदाम कितना होना चाहिए? गोदाम का भी बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होता होगा। गोदाम तो होना चाहिए, भारी मात्रा में यंत्र का सप्लाई करना है। अगर छोटा करना है तो 20 बाई 20 में काम चल जाएगा। अच्छा, और भारी मात्रा में करना है तो कम से कम 1 बीघा चाहिए, 1 बीघा 25 डिसमिल चाहिए, तभी हो पाएगा। क्योंकि सारा यंत्र रखना पड़ेगा, भारी भारी यंत्र रहता है कृषि का, तो कहाँ रखेगा? तो कहाँ रखेंगे? तो आप जो है यहाँ पे इधर आइए थोड़ा सा, क्या आप यहाँ पे आप लोग का मतलब वो व्यवस्था भी आपने बना रखा है साइड में कि? हाँ हाँ, इस पे भी सब्सिडी मिलता है। अच्छा, प्रोडक्शन अपने यहाँ होता है। ये केज बिल है, हाँ, ये प्रोडक्शन अपने यहाँ होता है। अच्छा, ये आप खुद करते हैं? इस पे भी सब्सिडी देते जी। हैं? तो इसका कैसे करवाते हैं सब्सिडी? तो सरकार इस ऑनलाइन कराना पड़ेगा, सूचीबद्ध इसको सूचीबद्ध करना पड़ेगा। टेस्टिंग करा चुके हैं पूसा यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो वो सूचीबद्ध हो जाएगा वहाँ से, तो फिर ये मतलब आपको आप उसमें डाल सकते हैं सरकार। हाँ सर। तो आप बिजनेस, अगर आप प्रोडक्ट भी बनाते हैं कृषि यंत्र से जुड़े हुए, तो आपको सरकार को सूचीबद्ध करने के लिए क्या करना होगा? सूचीबद्ध के लिए पहले टेस्टिंग रिपोर्ट बनवाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर पूसा यूनिवर्सिटी खुला हुआ है बिहार में, जी जी, वहीं टेस्टिंग होता है। जब वहाँ से टेस्टिंग बन जाता है तो वहाँ से आते होंगे यहाँ पे टेस्ट करने? नहीं, वहाँ कॉलेज में भेजना पड़ेगा। अच्छा, पूसा यूनिवर्सिटी हमको यंत्र भेजना पड़ता है और वहाँ से सूचीबद्ध हो जाएगा। तब सूचीबद्ध होने के बाद पटना फाइल जमा किया जाता है, फिर डायरेक्टर साहब सिग्नेचर करता है, तब उसके बाद अपलोड आपका आ जाएगा। हाँ। तो कभी भी आपका भी जरूरत होगा तो मतलब सरकार को अगर ये किसी को लेना होगा, हाँ, पोर्टल पे है, मेरा नाम खोलिएगा तो आ जाएगा। आपका भी आ जाएगा, नजदीक में जिसको चाहिए उसको मिल जाएगा। आ जाएगा। अच्छा, और क्या क्या रहता है? जैसे मान लीजिए सरकार से आप जो आपने सूचीबद्ध बता दिया, लेकिन आपकी दुकान, मान लीजिए आप प्रोडक्ट मतलब सामान नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी दुकान को सरकार के सब्सिडी के तहत जोड़ दिया, कि सरकारी जो सब्सिडी हो वो हमारे दुकान से भी बेचा जाए, उसके लिए क्या करना पड़ता है दुकानदारों को? दुकानदारों जो सूचीबद्ध, हम लोग जो जैसे पंजाब से माल हम लोग खरीदते हैं, चाहे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो जो सूचीबद्ध होता है तो सरकार के द्वारा जिला कृषि कार्यालय से, जिला कृषि पदाधिकारी वो खुद पोर्टल पे आ जाता है। हम लोग रजिस्टर्ड करते हैं, रजिस्टर्ड करेंगे तो पोर्टल पे जाएगा तो हम लोग को वेरीफाई हो जाएगा। तो वो सारा पेपर लिख कर दिया जाता है किसानों को भी कि फलाने यहाँ जाइए तभी यंत्र मिल पाएगा। अच्छा, तो ये आप लोग जो सामान मतलब बाहर से मंगवाते हैं तो आप यहाँ के जो रजिस्टर्ड होगा कृषि यंत्र, जो रजिस्टर्ड होगा वही हम लोग माल मंगाते हैं।
हाँ, जो माल वही मंगाते हैं। हाँ जी। और फिर आपको भी बताना पड़ता है यहाँ पे विभाग में? नहीं, हम लोग को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। पटना में जो सूचीबद्ध रहता है पेपर, हम्म, उसी कंपनी का हम लोग माल मंगाते हैं हम्म, और फिर कंपनी से ऑनलाइन रजिस्टर्ड होगा डीलर के लिए। अच्छा और डीलर फिर वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद जिला में हम लोग पेपर टेकअप करेंगे, अच्छा तभी हम यंत्र सप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। तो ये चीजें आपको इस तरह से करनी होगी। हाँ। वो कंपनी का पूरा डीलर का होता है, हाँ। वो डीलर डायरेक्ट सरकार से अपना जो भी होगा वो कर लेता है। हाँ, हाँ। और फिर सर जो जिला विभाग वाले होते हैं वो वो- अपना लिस्ट बना देते हैं कि इस मंत्र का ये हाँ। दुकान इस डीलर के पास है, आप जी। जाइए, इस दुकानदार के पास आप ले लीजिए। और कितना एक खर्चा, जैसे आप थोड़ा सा दिखाइए इनका, ये वर्कशॉप भी है इनका, यहाँ पे बनाते भी हैं यहाँ। जी। एक तरह से दुकान भी चला रहे हैं। अगर आप थोड़े से टैलेंटेड हैं, अगर विस्तार करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मतलब मशीनरी का भी उपयोग बनाने का काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या बता रहे थे आप करते हैं? जीरो टिलेज हुआ, कल्टीवेटर हुआ, फिलहाल तो यही दो चीज बना दो रहे चीज बना रहे हैं। कब कब से बना रहे हैं? हैं, लगभग 5 साल से। 5 साल से। अच्छा, ये लास्ट सवाल आपसे है मेरी कि सबसे ना बड़ी बात ये होती है ना कि इनकम की कहानी आदमी पूछता है, इनकम का, कि ये कृषि यंत्र मान लीजिए आपने बना लिया, खोल दिया, तो दिक्कतें क्या हो रही हैं इसमें? आज के समय में कितनी सहूलियत हो गई है, कुछ दिक्कतें हो रही हैं? ये पहले सहूलियत था, अब लेबर का बहुत प्रॉब्लम है, लेबर नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे कुछ लोग लेबर हैं तो काम चल रहा है, और समस्या हो जाता है कि लेबर सब कहीं बाहर चले गए, चाहिए यहाँ तो है। लेबर की क्या भूमिका? भूमिका क्या, प्रोडक्शन का होगा तो लेबर से ही ना होगा, लेबर नहीं रहेंगे तो फिर बनेगा कहाँ से? अच्छा नहीं, अब दुकान की मैं बात कर रहा हाँ। हूँ, दुकान की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप नहीं बनाते हैं इस तरह का तो और क्या दिक्कत है इसमें आप लोग को? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सहूलियत सरकारी कोई परेशानी? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सिस्टम में परेशानी तो नहीं 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 है? नहीं, कोई परेशानी, जीएसटी होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद आप करते हैं हाँ। आराम से? जो भी प्रोडक्शन इनकम हमको कितना हो करना है। जाता होगा एक, अगर आप छोटे से ये दुकान भी खोलते हैं तो 35 लाख लगा रहे हैं तो कुछ होता होगा ना कितनी हाँ, महीने महीना में 2-2.5 लाख रुपया तो इनकम होगा। कर लेते हैं? हाँ, हाँ। सीजन, आखिरी सवाल है, सीजन कब रहता है मशीनरी और कृषि यंत्रों का? सबसे बेहतर सीजन कौन रहता है? वो तो सीजन रहता है, ये मानकर चलिए, आज है जनवरी, अक्टूबर से दिसंबर तक गेहूं का बोआन के लिए सीजन होता है। फिर जो बरसात आता है लगभग अप्रैल मई के बाद बरसात जो आएगा उस समय सीजन चलेगा। उस समय सीजन उस 2 ही सीजन है, ये है कृषि के लिए। उसी समय बिकता है जो बिक जाता जो है भी बिकेगा। समर से जो पंप सेट इलेक्ट्रिक है उसका तो कभी परमानेंट है। परमानेंट है। उसके अलावा जो मतलब जैसे रोटावेटर हुआ, अल्टीवेटर हुआ, तो 2 सीजन, ये सीजन सीजन ये सब उस सीजन के अनुसार ही सीजन रहते के हैं। अनुसार। अच्छा, तो ये चीजें होती हैं। अच्छा, अनुदान अगर कुछ लोग आपके पर्सनली आते हैं आपके लिए तो आप लोग बताते भी हैं कि यह सरकार इस पे अनुदान दे रही है? हाँ, उनको नहीं, बिल्कुल, हम लोग बताते हैं। कोई भी आते हैं किसान तो हम लोग बताते हैं कि पूछते हैं लोग कि इसमें क्या अनुदान मिलेगा, तो सब हम लोग बता देते हैं कि इतना अनुदान मिलेगा आप लोग को। जैसे केजबिल है 3000 है, कल्टीवेटर पे 10,000 मिलता है, जीरो टिलेज पे 40,000 है। तो मतलब सीधी सी बात है कि अगर कोई खोलना चाहता है छोटा से छोटा भी दुकान तो उसको 35 लाख रुपए हाँ, तक कृषि यंत्र से जुड़ी हुई जानकारी, उसको ट्रेनिंग उनिंग लेने की जरूरत है या मतलब क्या है? ट्रेनिंग तो लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग के लिए तो हम लोग को नोटिस आया है, पटना हम लोग जाने वाले हैं मशीनों की जानकारी के लिए? जानकारी के जब लिए। दुकान खोले हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए उसकी पूरी बारीकी। एग्रीकल्चर विभाग से आया है, हम लोग को पटना जाना है टेस्ट ट्रेनिंग तो में। ये मतलब एक नॉर्मल आदमी भी ट्रेनिंग ले सकता है क्या? बिल्कुल, कोई भी ले सकता है। हम जाके उसको खोलना हो तो अभी जाके हाँ ट्रेनिंग? हाँ, ट्रेनिंग। तो आप कहाँ पर आवेदन करते हैं, कहाँ दिए? वही पटना हम लोग कृषि विभाग में जिला में कहीं पे कहीं पे दिए होंगे ना? आवेदन नहीं दिए हैं। जैसे हम लोग एग्रीकल्चर से काम जुड़े कर रहे हैं तो हम लोग को नोटिस आ जाता आ है। जाता है। जिस जो नहीं कर रहे हैं और जिनको चाहिए तो तो नहीं, उन कृषि लोगों यंत्र को से, हाँ, कृषि उन विभाग लोग से वो हाँ, कृषि संपर्क, विभाग से संपर्क करना पड़ेगा। तो वो मतलब फिर वो अपना हाँ, कर सकते। तो ये है कृषि यंत्र से जुड़े हुए दुकानों की जानकारियां जो मनोज कुमार सिंह ने बताया कि कम से कम एक अच्छा खासा आपके पास पैसा होना चाहिए, यानी कि 35 से 40 लाख रुपए अगर आपके पास है, रखे हुए हैं, तो आप दुकान खोल सकते हैं। इस पे लोन भी तो कुछ नहीं है ना? लोन तो सब दुकान खोलने के लिए नहीं देती है? नहीं, लोन मिलता है, दुकान खोलने के लिए बिल्कुल लोन मिलता है। बैंक में जैसे टर्नओवर के अनुसार लोन मिलता है। नहीं, जैसे अगर मान लीजिए मैं शुरुआत खोलना चाहता हूँ उस समय तो नहीं तो मिलता? नहीं, 35 लाख रुपए नहीं, उस समय नहीं मिलेगा। उद्योग विभाग से है, जो फार्म लोग डालेंगे तो अपना ले सकते हैं। बाकी दुकान आपका जब चलेगा तब हाँ, ना? तो अभी हाँ, तो दुकान वो चलेगा। कहानी यही है कि जब आप खोलना चाहें तो कम से कम आपको 30-35 लाख रुपए आपकी जरूरत होना चाहिए, उससे ही आप एक अच्छी खासी दुकान खोल सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते हैं।